इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी का एक स्टेटिस्टिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी है और मैं कोशिश भी ये करूंगी कि मैं आपके लिए इसको इजी बना दूं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैंने कुछ एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। कब किसने ये सबसे पहले डेवलप किया था? रशियन मैथमेटिशियन था ऑन्ड्रे एन कोल्मोग्राफ, राइट। और ये इसकी क्या है लाइफ हिस्ट्री, 1903 से 1987 तक। क्या होती है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी? इसमें हम कुछ सीखेंगे एक्सियम्स। और एक्सियम क्या होते हैं? एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको सब कहते हैं कि ये ट्रू है। जैसे सिंपल मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं जिसको हमने प्रूव करना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 प्लस और 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस, और यहां मैं पैरेंथेसिस में 2 लिख दूं। देखिए, ये मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा और राइट साइड में। और रूल क्या होता है कि जो भी पहले पैरेंथेसिस में है आपने उसको सॉल्व करना है। ये 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, और यहाँ जो पैरेंथेसिस में है ये 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। तो ये सिंपल चीज है। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ एक्सियम्स में भी अप्लाई करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज में आपको बताऊंगी जो हमने प्रूव करनी होगी, राइट। तो एक्सियम क्या होता है? एक स्टेटमेंट है दैट एवरीवन बिलीव्स इज ट्रू, और आप इसको भी देख के कहेंगे कि ये बिल्कुल ट्रू है। 9 इक्वल टू 9, चाहे मैं जो भी यहाँ पे लिख दूं, 3 को यहाँ लिख दूं, 2 को यहाँ लिख दूं, ये ऐड हो रहा है आपस में, या जो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी दोनों इक्वल होंगी। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी डिफाइंस 3 सिंपल रूल्स, राइट। जैसे मैं कह दूं एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, और हम उसको प्रूव कर लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल सिंपल 3 रूल्स हैं जो हमने यूज करने होंगे टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पॉसिबल इवेंट। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि प्रोबेबिलिटी आपकी उस इवेंट पे अप्लाई होती है। ये प्रोबेबिलिटी का रूल जब आपने अप्लाई करना होता है जब आपको सारे सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम जितने भी हैं वो सब आपको मालूम हो। क्या मीन? देखिए, यहां मैंने क्या लिखा है, वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी इज दैट इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू एक्सपेरिमेंट्स where we know the total number of outcomes of the experiment। जैसे सपोज हम कॉइन को फ्लिप करते हैं, आपको मालूम है कि या हेड आएगा या टेल आएगा, और टोटल आउटकम्स जो होते हैं उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जो कि हम काफी दफा पढ़ चुके हैं, राइट। सिंगल को क्या कहेंगे? मैंने फ्लिप किया, हेड आ गया, सिंगल को हम कहेंगे ये आउटपुट आई है। लेकिन टोटल कितनी आउटपुट्स हैं? उसमें 2 हैं। जिस भी एक्सपेरिमेंट में आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मालूम हो उसमें हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। जहां आपको नहीं श्योर हो कि इसके आउटपुट कितने हो सकते हैं, वहां प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होती। जैसे हम डाई को रोल करते हैं तो कितने ऑप्शन होते हैं? उसमें 6 ऑप्शन होते हैं। मे बी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 एंड सो ऑन। तो आपको मालूम है कि 6 टोटल ऑप्शंस हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। यहाँ क्या है? unless and until we know the total number of outcomes of an experiment, concept of probability cannot be applied। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है कि जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जिस भी एक्सपेरिमेंट का वो मालूम होगा तो आप प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्या मैंने लिखा है? दस इन ऑर्डर टू अप्लाई द प्रोबेबिलिटी इन आवर डे टू डे सिचुएशन, डेली लाइफ में प्रोबेबिलिटी को अप्लाई करने के लिए वी शुड नो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अदरवाइज हम नहीं अप्लाई करेंगे, राइट। और यहाँ क्या है नोट में? एक्सियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी इज जस्ट another way of describing the probability of an event। जो भी हमने अभी तक लेसन्स पढ़े हैं उसमें मैंने आपको बताया था हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। और नॉर्मली प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल, इसको मैं लिख देती हूँ ऐसे, फेवरेबल आउटकम्स, और डिवाइड किससे हम उसको करते हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, सिंपल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
यानी अगर मैंने कॉइन को फ्लिप किया, हेड आ गया, तो देखें हेड क्या है, एक, टोटल फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे, 2 थे, उससे आपने डिवाइड कर दिया, हाफ हो गया, यानी 50% चांसेस हैं कि हेड आएगा और 50% चांसेस हैं कि आपके पास टेल आएगा। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द प्रोबेबिलिटी, कोई नई चीज नहीं है, ये वही जिसमें यही फॉर्मूला, यही रूल को हम अप्लाई करते हैं एक डिफरेंट तरीके से, इसको हम एक्सियोमेटिक अप्रोच कहते हैं, राइट। ओके, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है कि मैंने ऐसे आपको बताया कि इसके 3 बेसिक्स एक्सियम्स हैं। तो फर्स्ट एक्सियम क्या है, एक्सियम क्या होता है, कि स्टेटमेंट होता है जो कि ट्रू होता है। तो फर्स्ट axiom states that the probability of an event must be between 0 and 1। बहुत दफा मैं आपको बता चुकी हूँ, क्वेश्चन भी हमने ऐसे सॉल्व कर लिए हैं कि प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है बिटवीन 0 एंड 1, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा 0.5%, 1/2 है कि हेड आ जाए, इसको आप चाहें तो डेसिमल में लिख लें 0.50, इसको चाहें तो हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 50%, लेकिन इसकी रेंज 0 से 1 होगी। अगर कोई आपसे कहे इसकी -1/2 प्रोबेबिलिटी है, आप उसी वक्त कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती। या आपसे कोई कह दे इसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट है, हमारे पास सपोज 1.5 है, तो आप इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करके बता दें, उसी वक्त आप नो कह देंगे, नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी 0 to 1 है। हाँ, कोई कह दे 0.5 है, 0.2 है, 0.1 है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ये देखें यहां मैंने क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट एक्सियम जो है हमारा, इज लेस देन इक्वल टू 1। कोई भी है, हमारे पास कोई भी सिनेरियो है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बनाती हूँ, कोई भी हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और 3 बेसिक रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मैं कहती हूँ जैसे हमने डाई को रोल किया, एक सेट है, मैंने उसको ए कह दिया, डाई को रोल किया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, राइट। तो मैं उसको कह देती हूँ, अगर सपोज ए वन का मीनिंग है कि हमारे पास 1 आ जाएगा, A2 आ जाए या A3 आ जाए, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, A4 आ जाए, A5 आ जाए या A6, ये हमारे पास ऑप्शन है डाई को रोल करने के लिए। इसके अलावा और कोई नहीं ज्यादा ऑप्शन है, इसके हमें 6 ऑप्शन मालूम है, इट मींस कि हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन सब को हम क्या कहते हैं, ये सब सैंपल स्पेस हैं, और इसमें से कोई भी एक इंडिविजुअल अगर मैं ले लूं कि 8 यानी 3 आ जाएगा, मैं डाई को रोल करूंगी और 3 आ जाएगा, इंडिविजुअल मैंने सिलेक्ट किया है, राइट। तो इसको हम कहते हैं कि ये सैंपल पॉइंट है, इसको आप सैंपल पॉइंट कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं ये आउटकम है। इसके आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नाम देखेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप समझ जाएं कि इंडिविजुअल आइटम अगर हम सेट में से ले रहे हैं उसको हम सैंपल पॉइंट कहते हैं या आउटकम कहते हैं, और टोटल को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं, राइट। अब इसमें से अगर मैं इसको जर्नल करके ऐसे लिख लेती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी आ सकता है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो इंडिविजुअल आइटम अगर मैं इसमें से ले लूं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी लेस देन, ये लेस देन का है और नीचे आप साइन लगा लेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। जरूर है कि आपने ये लगाना है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे इट मींस लेस देन 1, यानी प्रोबेबिलिटी 1 से कम होनी चाहिए, नहीं, यहां से, और यहां से क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1, ये इसकी रेंज है, इसमें लाई करती है, इसको लिखने का ये तरीका है। अगर मैं यहां से पढ़ूं, सपोज अगर ये मैंने क्या कहा, ए आई क्या है, कोई भी एक सैंपल पॉइंट है, मे बी मैं जर्नल में मैंने ए आई लिख दिया, कोई भी एक पॉइंट आप ले लें इसमें से, सैंपल इसमें से, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां से हम पढ़ेंगे, देखें ये कॉर्नर है तो ये होगा लेस देन इक्वल टू 1, और यहां से देखेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके, ये हमारा फर्स्ट एक्सियम है कि कोई भी एक सैंपल पॉइंट हो या आउटकम हो, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी लाई करती है बिटवीन 0 to 1। मुझे
100% श्योरिटी है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने ये क्या लिखा है, it states that probability of any event is always a non-negative real number। जैसे मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। आप इसको पढ़ लें, ये सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई है वो यहाँ है। यहाँ पे रैशनल और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इस पे भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है अलग, लेकिन वो बहुत ईजी है, वो भी आप देखेंगे तो आपको रैशनल और इरेशनल का भी समझ में आ जाएगा। राइट, ये हमारा फर्स्ट एक्सियम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड एक्सियम की, और सेकेंड एक्सियम क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ all the events, that is the probability of the entire sample space is 1। ये भी हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल स्पेस को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। इसका क्या मीनिंग है, देखें हम बनाते हैं ए सेट, और अब मैं 1 2 3 आपको लिख देती हूँ। मे बी मैंने रोल अपना डाय जो है मैंने अपना रोल अप किया है, तो मे बी 1 आ जाए, 2 आ जाए। कितने ऑप्शन है मेरे पास, मेरे पास है 6 ऑप्शन, इससे ज्यादा आपके पास नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है इसको हम कहते हैं ये सैंपल स्पेस है। बहुत अच्छा होगा कि मैं इसका नाम ही एस रख लेती हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये एस है। एस इज इक्वल टू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी हमारा इवेंट है, हमने रूल डाई किया 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। इस सब की प्रोबेबिलिटी कह रहा है इक्वल टू 1। बहुत दफा प्रूफ कर चुके हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। अगर सपोज 1 आ जाता है मेरे पास, देखिए कितने 1 है इसमें, सिर्फ एक 1 है। 1 कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6। ये एक सेट है, इसमें ये प्रोबेबिलिटी है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। इट मींस कि हमने इन सबको ऐड करना होगा। देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ 1 है, डाई में सिर्फ 1 टाइम है, 1 डिवाइडेड बाय 6 टोटल। अब 3 सेम थिंग है, यहाँ पे आपने 3/6 नहीं लिखना है जल्दी में, राइट। 3 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है इस पूरी सिनेरियो में, 1/6। तो ये ईच एलिमेंट आपके पास एक दफा है, इसलिए आपने 1 2 3 4 5 एक में यहाँ लिख देती हूँ, 6 हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व करने का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो सिर्फ आपने न्यूमरेटर को ऐड करना है, जो कि इज इक्वल टू 1 आ गया। इससे हमने ये प्रूफ हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, सॉरी ये एस है, इज इक्वल टू 1। इट स्टेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स, राइट, ये सारे इवेंट्स हैं हमारे पास जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, और सैंपल स्पेस में जब सब इवेंट्स को आप ऐड करेंगे तो वो 1 होना चाहिए। सिंपल एक और फ्लिप को हम कर लेते हैं, या तो हमारे पास आ जाएगा हेड या हमारे पास आ जाएगा टेल। क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का कि आउटकम, आउटकम हमारे पास हेड की क्या आउटकम है 1, और टोटल कितनी पॉसिबल आउटकम्स है 2, प्लस टेल की कितनी है 1। देखें इस सेट में एक दफा टेल है, एक दफा हेड है, हाफ और हाफ को ऐड करें तो 1 हो गया, प्रूफ हो गया हमारे पास। मैंने आपको यही कहा था कि एक्सियम्स कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने का एक और तरीका है, और एक्सियम हमेशा ट्रू होते हैं, तो ये भी मैंने आपको ट्रू करके प्रूफ कर दिया, राइट। अब इसमें से ये तो एक्सियम नंबर 2 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से इस एक्सियम जो है हमारे पास सेट, इसमें से एक्सियम 1 को हमने प्रूफ करना है, और एक्सियम 1 क्या है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होनी चाहिए। कोई भी एक इवेंट ले लें, 3 को ले लेते हैं, मैं कहती हूँ रोल मैंने डाई किया और 3 आ जाएगा। 3 की क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 1 है, इस 6 में से 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 0.1666, राइट, आई बिलीव यही है। तो देखें ये लेस देन इस रेंज में आ गई। कोई भी आप एक एलिमेंट ले ले, उसकी 1/6 ही है। यहाँ पे आप ले ले, इसकी 1/2 है, और 1/2 किसके इक्वल है 0.50। इट मींस के प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 to 1। एक्सियम नंबर 1, एक्सियम 1 भी आपको समझ में आ गया, एक्सियम 2 भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक देखें, मैंने जैसे आपको बताया कि ए मेरे पास एक सेट है, और उसमें मैं कह देती हूं कि मे बी A1, सॉरी, या हम इसको ऐसे करते हैं A1 ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। मैं इसको कह देती हूँ एक सेट है, यदि वही डाई वाली एग्जाम्पल लेते हैं 3 4 5 और 6,
राइट, ये कंप्लीट सैंपल स्पेस है। इसमें से मैं एक की प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें से मैं एक बी बनाती हूँ और 3 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, कुछ भी आप ले लें, 2 ले लें और 3 ले लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? ये क्या है? ये इसका सबसेट है। थोड़ा थोड़ा मैथ्स में भी बताती जाती हूँ आपको कि सबसेट क्या होता है। सबसेट को हम ऐसे शो करते हैं, जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ बी सबसेट है ए का। सबसेट का ये हमारे पास सिंबल होता है सबसेट। सबसेट का मीनिंग होता है कि जो आपके पास एक सेट है उसमें से हमने एक दूसरा सेट बनाया है, तो उसके जो कुछ मेंबर्स लिए हैं वो पहले वाले सेट में मौजूद जरूर होने चाहिए। ये नहीं होगा मैं 1 2 3 लिख दूं, यहाँ 7 नहीं है और मैं यहाँ 7 भी लिख दूं और कहूं कि बी इसका सबसेट है, फिर वो सबसेट नहीं होगा क्योंकि 7 ये है, हमारा 7 यहाँ नहीं है। राइट, तो सबसेट क्या होता है? यानी एक मेन सेट होता है, उसके एलिमेंट्स यहाँ लिखे हुए होते हैं। अगर मैं एक और सी बना लूं और उसमें मैं लिख दूं 7 8 और 9 और मैं कह रही हूं कि सी सबसेट है ए का, ये मेन सेट है, ये नहीं है, मैं कहूंगी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसके मेंबर ये सेम मेंबर यहाँ होने चाहिए। अगर मैं सपोज लिख दूं सी है 3 4 और 5, तो ये इसका सबसेट है, बिल्कुल ये इसका सबसेट है। राइट, सबसेट का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब सपोज हमने एक सबसेट लिया है 1 2 और 3, राइट। इसकी कैसे इसमें मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम करें आप, तो कैसे आप मालूम करेंगे? हमने क्या करना होगा, जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उसको ऐड करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, इन तीनों को हमने ऐड करना होगा तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगी। राइट, अब एक में देखें, ये जो हमने अभी एक्सियम्स डिस्कस किए हैं इसी को बुनियाद बना के मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बनाती हूँ। देखिए, जैसे वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर एक फैमिली है उसमें 3 बच्चे हैं उनके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उन पे कितने टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे? ये 2 गर्ल हो, 1 बॉय हो, या 1 बॉय हो 1 गर्ल हो, तो सैंपल स्पेस मैं आपको यहाँ दोबारा बनाना भी सिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट दूंगी जो आपने खुद बनानी होगी, इस तरह आप ज्यादा सीखेंगे। राइट, 3 बच्चे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? 1 बॉय होगा या गर्ल होगी। राइट, अब देखें, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है क्योंकि 3 किड्स हैं इसलिए हमने 3 ब्रांचेस बनानी होंगी। ये इसमें से हो गया, ये हो गया बॉय और ये हो गया गर्ल, इसमें गर्ल बॉय गर्ल ऐसे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब क्योंकि 3 है तो इसमें से 2 और निकलेंगी, ईच में से बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल, इसमें बॉय एंड गर्ल और इसमें बॉय एंड गर्ल। राइट, अगर कोई कहे कि 4 है तो इसमें से फिर आपने निकालने हैं, लेकिन हमारे 3 थे। देखिए फर्स्ट क्या होगी कि तीनों बॉय बॉय हो जाए, बॉय बॉय बॉय। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यहाँ से है बॉय बॉय गर्ल, के पहले 2 बॉयज होंगे फिर गर्ल हो गई। फिर क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास? यहाँ से देखें बॉय गर्ल बॉय, बॉय गर्ल बॉय, ऐसे पढ़ेंगे आप इसको। फिर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बी जी जी, बी मीन्स बॉय, जी मीन्स गर्ल। ये 4 ये हो गई। अब इस पे आ जाते हैं, जी बी बी, हमारे पास ये हो जाएगा। अब आपको ये पढ़ना आ गया है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ खुद, जी जी बी और जी 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 के तीनों गर्ल्स हो जाए, ये आखिर में जी जी जी। राइट, इसी तरह का आपने सेम सिनेरियो बनाना है। मैं आपको दे देती हूँ क्या करके हमने, सपोज मैं कहती हूँ कि हेड और टेल, ये आपने खुद बनाना है। 3 दफा आपने कॉइन को फ्लिप करना है और फिर बनानी है कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि हेड आ जाए टेल आ जाए। राइट, इसी तरह आपने इसको बनाना है, ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है और फिर उसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो इसको हम कहते हैं कि ये सैंपल स्पेस है, यानी 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। मे बी तीनों बॉयज हो, फिर पहले 2 बॉयज हो फिर गर्ल हो, पहले एक बॉय हो गर्ल हो बॉय हो, फिर ऐसे ऐसे करके आखिर में मे बी के तीनों गर्ल्स हो, मे बी पहले 2 गर्ल्स हो और बॉय हो। तो टोटल इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये नहीं होगा कि 9 पॉसिबिलिटीज है या 10 पॉसिबिलिटीज है। 3 बच्चे हैं, उनकी 8 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं।
हमें मालूम है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, इसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इट मींस कि इसमें हम प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स अप्लाई कर सकते हैं। हमारा क्या है सेकंड एक्सियम कि ये सब की प्रोबेबिलिटी, इन सब को हम काउंट करें तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, राइट। इसमें दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, दोनों में बता देती हूँ। पहले सबसे आसान वाला बताती हूँ। देखें बी बी बी, टोटल आपके पास 8 है। इस सब में देखें कितने ऑप्शन है कि तीनों बॉयज होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन है, तो 1 डिवाइडेड बाई 8। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक सेट है, उसमें देखें यहाँ मैं एक दफा दोबारा दिखा दूंगा, यहाँ भूल ना गए हो ये कि इसमें से मैंने ये 3 आइटम्स लिए थे और तीनों की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम की थी, इन सबको ऐड किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मालूम हुई थी। इसी तरह मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मालूम करनी है, तो कैसे होगा, और इसका आंसर 1 आना चाहिए। अब सेकंड पे आ जाएं, क्योंकि ये एक सेट है, इसमें 8 आइटम्स हैं। कितनी ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं इसमें, आउटकम्स हैं कि पहले 2 बॉयज होंगे और एक गर्ल होगा, सिर्फ एक है, और इसको मैंने ऐड करना है। अभी मैंने आपको बताया कि इसको ऐड करना होता है, प्लस हो गया। कितनी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि पहले एक बॉय हो, फिर गर्ल हो, फिर बॉय हो। इन सब सिनेरियो को देखिए, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो 1/8। इट मीन्स के ईच आउटकम सिर्फ 1 टाइम है, इसलिए हम इसको 8 टाइम्स 1/8 लिखेंगे, क्योंकि 8 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। इसको मैं लिख देती हूँ ताकि आपको जरा भी कंफ्यूजन ना हो कि ये क्यों हमने ऐसे कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 यहाँ लिख देते हैं, चलो। और बहुत आसान तरीका है फ्रैक्शन में, अगर डिनोमिनेटर सबके सेम होते हैं तो सिर्फ हमें न्यूमरेटर ऐड करना होता है। 8 टाइम 1 1 ऐड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। सेकेंड एक्सियम हमारा प्रूव हो गया कि जितने भी हमारे पास सैंपल स्पेस में आउटकम्स होते हैं, सैंपल पॉइंट होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। इसमें से कोई भी एक, मैं कहूँ इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, बीबीजी की, आप लिखेंगे बीबीजी, राइट। तो 1/8, और जब आप 1/8 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.125, जो लाई करता है बिटवीन 0 to 1। फर्स्ट एक्सियम भी आपका प्रूव हो गया। जब आप सैंपल स्पेस में इंडिविजुअल आइटम्स को सबको ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, सेकेंड एक्सियम। इंडिविजुअल पॉइंट को लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 आनी चाहिए, फर्स्ट एक्सियम भी आपका प्रूव हो गया, राइट। इजी हो गया। सेम कॉन्सेप्ट आपने हेड और टेल को बनाए, इसमें से 2 निकालनी है हेड और टेल, फिर जो आएगा उसमें से 2 2 निकालें, उसकी पॉसिबिलिटीज मालूम करें। उसके बाद आप 4 का भी बना सकते हैं कि 4 टाइम्स आप कॉइन को फ्लिप करेंगे तो कैसे आपकी पॉसिबिलिटीज आएंगी। ये याद रहे कि पी एस इज इक्वल टू 1, सब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी को टोटल करेंगे तो 1 आएगा, इंडिविजुअल को लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 आएगी। एक्सियम 1 और 2 आपका प्रूव हो गया, राइट। इसका दूसरा तरीका ऐसे है कि बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ जैसे मैंने ये आपको इजी करके बता दिया कि 1/8 प्लस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि तीनों बॉयज होंगे, 1/8 कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। किसी बुक्स में आप देखेंगे ये ऐसे लिखा होता है कि ये इस फर्स्ट को लिखा होता है ये 3 टाइम्स है, राइट। तो इसके लिए लिखा होगा 1/2। क्योंकि 2 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट चांस था कि मे बी बॉय और गर्ल हो जाए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी 2, जिसमें से बॉय हो गया। सेकंड पे आ जाए, क्या हो गया, बॉय हो गया और टोटल 2 पॉसिबिलिटीज थी। फिर मल्टीप्लाई, जब बी 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 एन सबको मल्टीप्लाई करना है 1/2, तो देखें ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। फिर अब आप इस पे आ जाए, ये 1/8 कैसे, इसमें से भी यही होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। कि 2 से मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ कि इंडिविजुअल टाइम यही पॉसिबिलिटी थी, टोटल आउटकम ये थे कि बॉय होगा या गर्ल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, और उसमें से बॉय हो गया, इसमें बॉय या गर्ल बॉय हो गया, तो 1/2 यानी 2 में से एक आ गया, 2 में से यहाँ गर्ल आ गई, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। इसी तरह इंडिविजुअल को आप करेंगे तो आंसर 1/8 ही आएगा। अगर इस तरह बुक्स में लिखा है तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ये इसका सिंपल तरीका ये है कि आप सब में देखें कि ये बी 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 कितने टाइम्स है, सिर्फ 1 टाइम है, तो 1/8। पहले 2 बॉयज हैं फिर एक गर्ल होगा, कितने टाइम्स हैं, 1 टाइम है। पहली 2 गर्ल हैं और एक बी है, इन 8 सैंपल स्पेस में कितनी दफा ये है, एक दफा है, 1/8। तो ये सिंपल तरीका है, लेकिन अगर बुक्स में ऐसे लिखा है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये भी बिल्कुल ठीक तरीका है।
राइट ओके, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इजी बहुत है, मैं आप पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको आसान करके बना दूं ताकि आपको इससे फायदा ज्यादा हो। राइट अब अगर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 1/6 रोल को ड्राई किया है, तो ये क्वेश्चन है। राइट अब आपने खुद बताना है कि इसमें हम प्रोबेबिलिटी रूल अप्लाई करके इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप इसको सॉल्व कर ले। 6 आउटकम्स हैं, ये वही डाई वाली एग्जाम्पल है। 6/6 तो आप करेंगे कि 1 हो गया, यानी सेकेंड एक्सियम आपका प्रूव हो गया। बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन अगर ऐसे आ गया कोई क्वेश्चन है 0.1 प्लस 0.8 राइट और माइनस 0.7, तो फौरन आपने कहना है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती। ये 0.9 हो गया, इसमें से 7 माइनस हो गए। राइट आप 0.1 तो हो गया, 0 to 1 हो गई रेंज। राइट आप कहेंगे इसकी तो आंसर 0.1 है, तो ये 9 हो गया और 9 में से गया तो 0.2 है, सॉरी, तो 0.2 इस रेंज में है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक की प्रोबेबिलिटी है 0.1 प्लस 0.8 प्लस 0.7। अब आप कहेंगे अब तो ये सारा कम है, लेकिन जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये 1 से ज्यादा है। राइट ये 1 से ज्यादा हो गया, नहीं अप्लाई होगा इस पे प्रोबेबिलिटी का रूल। प्रोबेबिलिटी का रूल कब अप्लाई होगा? जब आप इस सब को ऐड करें और प्रोबेबिलिटी आपकी 1 में हो। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में कभी नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव में हो गई इट मीन 0 से लेस है तो कभी नहीं हो सकती, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। राइट अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वल यहाँ पे लिख भी मैं देती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का क्या मीनिंग है? इक्वली लाइकली का मीनिंग है कि जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सबके पास इक्वल चांसेस होते हैं। हम बिल्कुल फेयर कॉइन है हमारे पास, हम उसको फ्लिप करते हैं, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, इक्वली लाइकली। और इक्वली लाइकली जो है वो होते हैं अनबाइस्ड डिसीजन। एक होते हैं बाइस्ड और एक अनबाइस्ड होते हैं। अनबाइस्ड में क्या है कि सब फेयर काम हो रहा है, बिल्कुल फेयर है कि हेड आ जाए या टेल आ जाए। यानी अगर कोई डाई है उसको हम रोल कर रहे हैं, जितने भी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 सब इक्वली लाइकली है, यानी अनबायस्ड डिसीजन होता है इसमें। राइट तो जो अनबायस्ड डिसीजन होता है, आप उसको उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें तो आपके पास उसका आंसर भी 1 ही आएगा। राइट इसमें हम ट्रू और फॉल्स की भी प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रू आए? तो 1/2। क्या प्रोबेबिलिटी है कि फॉल्स हो जाए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में? 1/2। इसको ऐड करें तो 1 हो गया। और इसमें से इंडिविजुअल की ले लें 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5, जो लाई करता है बिटवीन 0 to 1। ये एक्सियम 2 हो गया, ये एक्सियम 1 हो गया। इक्वली लाइकली आउटकम का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल फेयर होते हैं, अनबायस्ड डिसीजन होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो इसी एक्सियम्स में आती है। इसमें है प्रोबेबिलिटी, यहां मैं लिखती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। राइट और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी। राइट ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और का जब वर्ड आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी में, तो हमने लिखना होता है इट मींस ए यूनियन बी। और एंड का जब आता है तो इट मींस ए इंटरसेक्शन बी। राइट ये याद रहे कि और ए यूनियन बी और ए एंड बी इंटरसेक्शन बी। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि अगर एक और ए सेट है और एक बी सेट है, ए के मेंबर हैं 1 2 और बी के मेंबर हैं हमारे पास सपोज 3 और 4, और कोई आपसे पूछे कि ए यूनियन बी, ये बिल्कुल सेट्स हैं जो मैथ में बिल्कुल बेसिक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी आपने इसमें से निकालना है, तो जितने भी ए के एलिमेंट्स होंगे वो आपने लिखने हैं और जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं वो आपने लिखने होंगे। ये ए यूनियन बी हो जाएगा। राइट
अगर सपोज यहाँ पे 2 भी हो, बी में 2 भी है हमारे पास, तो आपने यहाँ 2 सेकेंड टाइम नहीं लिखना, ईच एलिमेंट को आपने सिर्फ 1 टाइम लिखना होता है और दोनों के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, जिसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। अगर मैं आपसे कहूँ ए इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इस सेट में और इस सेट में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 हो गया। यूनियन में क्या है कि सारे एलिमेंट्स आपने लिखने होते हैं लेकिन 1 टाइम लिखने होते हैं, बेशक वो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ 2 है, आपने बहुत दफा 2 नहीं लिखना, सिर्फ 1 टाइम लिखना है। इसके मेंबर्स और इसके मेंबर्स, दोनों सेट्स के मेंबर आपने लिखने हैं लेकिन 1 टाइम लिखने हैं। वो यूनियन है और यूनियन प्रोबेबिलिटी में और से रिप्रेजेंट होता है। इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होते हैं वो लिखते हैं और ये हमारे पास एंड से रिप्रेजेंट होता है, राइट। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं। मैं आपको एक बताती हूँ प्रॉपर्टी, इसको हम कह देते हैं, चले ये हमारी प्रॉपर्टी 1 हो गई है। एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी, पी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी 2 इवेंट्स हैं, एक ए इवेंट है एक बी इवेंट है, और राइट, और होगा तो हमने यूनियन लिखना होगा। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ओके, अब देखें इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। जब और पढ़ेंगे तो यूनियन लिखना है, जब एंड पढ़ेंगे तो इंटरसेक्शन लिखना है, ये याद रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो ए यूनियन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें से आपने माइनस करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, राइट। देखने में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको मैं मैथ्स में सेट्स में यूज करके आपको बताती हूँ कि देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सपोज मैं कह देती हूँ मेरे पास एक सेट है ए जिसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहा है, इसमें मेरे पास है 1 2, और एक मेरे पास है सेट दूसरा 3 एंड 4, राइट। तो इसका यूनियन क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने दोनों लिखने हैं, राइट। दोनों में क्या होगा, 1 2 और 3 एंड 4। तो 1 एंड 2 क्या है, 1 एंड 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, पहला वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये 3 एंड 4 कहाँ से आए, 3 एंड 4 हमारे पास आए इस बी सेट से, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी इन दोनों को आपने ऐड किया तो ए यूनियन बी बन गया आपके पास। ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। इसमें से हमने माइनस करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैंने ये क्यों लिखा कि दिस इक्वल टू दिस, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये कब होगा, ये 0 होना चाहिए, इसको हम फाई कहते हैं या नल सेट कहते हैं, जब ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मीनिंग होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मीनिंग होता है इधर दिस और दिस, या तो ये एक सेट आए या ये आए, राइट। अगर एक है सपोज 1 2 3 4, इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन, क्या कॉमन चीज है, कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो इसका मीनिंग है, इसको हम 0 नहीं लिखेंगे, 0 लिखा इट मीन 0 कॉमन है, 5 बनाना है आपको, नल सेट बनाना है इसको। तो ये क्या होगा, ये हमेशा नल सेट होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या ये हो या ये हो। तो देखिए इन दोनों में कोई चीज, मैथमेटिकली मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, उसको हम 5 लिखते हैं, ये होना चाहिए म्यूचुअली, राइट। एक्सक्लूसिव। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए
यूनियन बी, ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने आपको करके दिखाया कि यूनियन में ए, जो भी ए में होगा वो भी आपने लिखना है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये बी है, और इसमें से इसको हमने माइनस करना होगा। इस सेम सिनेरियो को, ये जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, हम इसको वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए, यहाँ मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास वेन डायग्राम है, रेक्टेंगल बनाया, ये पूरा सैंपल स्पेस होता है, राइट। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ए हो गई, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी हो गई, और ये जो नीचे ये वाला पोर्शन है, ये मैं कह रही हूँ सैंपल स्पेस है, राइट। ओके, और यहाँ क्या लिखना होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी। मैथ्स में भी यही करते हैं, जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, सेट्स में जो चीज कॉमन होती है वो यहाँ लिखते हैं। जैसे एक दफा दोबारा देख लें, एक सेट है मेरे पास ए, उसमें है 1 2 3, और एक सेट है बी, उसमें मेरे पास है 1 4 एंड 5। तो अगर आपसे कोई कहे कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, इसका क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन होता है वो इंटरसेक्शन है, तो आप कहेंगे 1, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, राइट। लेकिन अभी हम सेट्स नहीं यूज कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं। इसलिए देखें, यहाँ मैं कह दूं अगर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास है 0.3, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, आपने बहुत ध्यान करना है। पहले वाले तो बहुत इजी एग्जाम्स मैंने आपको बता दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 0.2। प्रोबेबिलिटी में हम वेन डायग्राम कर रहे हैं, तो देखें ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन है, वो मैंने कह दिया 0.2 है, तो आपने 0.2 यहाँ लिखना है। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। अब क्या है ए में, देखें ए में से, इसको मैं ना सिंपल सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ बनाती हूँ, ये इसका पार्ट नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ताकि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि इसकी 0.3 है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 0.1 और 0.2 कर दिया, तो ये देखें ये टोटल कर लेंगे तो 0.3 हो जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 0.2. और अगर आपसे यहाँ कोई कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, तो देखें ये दोनों में कॉमन है, इसको टोटल करेंगे तो ये 0.3 और 0.4 बन जाएगा। आपने ऐसे करना नहीं है, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। तो ये 0.2 है, तो 0.2 कॉमन था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.2 है, तो आपने खुद यहाँ लिखना है, ये बनाना नहीं है। अब यहाँ क्या रह गया, 0.1, ये तो 2 हो गया, इसमें 0.1 रह गया, इसलिए 0.1 यहाँ रह गया, कि इनमें से 0.2 कॉमन है दोनों में से। बाकी क्या रह गया, इसमें 0.1 रह गया, इसमें क्या रह गया, 0.2 रह गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था कि 0.4 प्रोबेबिलिटी इसकी 0.4 है, जिसमें से 0.2 कॉमन है, तो यहाँ कितना रह गया, 0.2। 0.3 में से 0.2 कॉमन है, कितना रह गया, 0.1। तो देखें ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा। अब आप इसको ऐड कर लें, 0.2 0.2 0.1, ये 0.5 हो गया। प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इट मींस सैंपल स्पेस, ये जो रेक्टेंगल है, ये है 0.5। याद रहे, इस बॉक्स में आपने जो भी प्रोबेबिलिटी लिखनी है उसका टोटल 1 होना चाहिए, यही हमारा है सैंपल स्पेस, राइट। ये देखें 0.5 0.2 0.2 और 0.1। अब ये आपको मालूम हो गया ये मैंने कैसे लिखा है, 0.2 ये दिया हुआ था, आप कहेंगे ये तो 4 है, मैंने यहाँ तो 0.2 लिख दिया। इसमें के 0.2 और 0.2 में से इन्होंने कॉमन लिया, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा ऐसे। ये मैंने आपको इसको ब्रेक करके भी दिखाया कि ये ऐसे होगा, राइट। आपने यहाँ पे जो कॉमन है वो यहाँ लिख दें, और फिर इसमें से इसको माइनस कर दें, जो रह गया वो यहाँ हो गया। 0.3 में से 0.2 माइनस कर दें, जो रह गया वो ए की प्रोबेबिलिटी है, ये 0.5 है, रिमेनिंग आपके पास ये हो गया, राइट। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, ये कि ए यूनियन बी, जब और होगा तो यूनियन लिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया। सेकंड, अब क्या है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ऐसे है, प्रोबेबिलिटी, इसको मैं 2 कर देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपने देख लिया 0.2 है, कैन नॉट बी ग्रेटर देन, कैन नॉट बी greater than probability of A or
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती। देखें ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इक्वल तो हो सकती है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। देखें इसके एलिमेंट्स 2 थे और इसके एलिमेंट्स भी 2 हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 0.2 आया, राइट। इसके 2 एलिमेंट है, इसके 2 ये 1 आया। तो यानी ये जो इसके एलिमेंट्स होंगे ये फर्स्ट सेट से और दूसरे सेट से या और भी दिए गए होंगे उससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसको मैथ्स में मैं आपको समझाती हूँ ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक है 1 2, राइट, और दूसरा बी है आपके पास 1 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जो दोनों में कॉमन है? 1। देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसको मैं इस बी में मैं 3 कर देती हूँ, उसमें 3 एलिमेंट है लेकिन कॉमन तो 1 है। तो देखिए ये इंटरसेक्शन जो भी आता है ये दोनों सेट्स में जितने एलिमेंट हैं उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। समझ में? देखिए अगर मैं इसको भी 3 कर दूं, इसको भी 4 कर दूं, अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन 1 3 और 4 हो जाएगा। 3 3 तो हो गए लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा, राइट। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो सेट्स की इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है कैन नॉट बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से बड़ी नहीं हो सकती, राइट। ओके आगे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको ये मैं इसको सब्ट्रैक्ट सॉरी इरेज कर देते हैं इसको, ये ऐसे हो गया। अब इसका क्या मीनिंग है कि ए कॉम्प्लीमेंट, पहले तो मैं आपको ए कॉम्प्लीमेंट बता देती हूँ, सेट्स के थ्रू बताती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। ए है मेरे पास 1 2 3, राइट, और मेरे पास है, या इसको हम कर लेते हैं सैंपल स्पेस। चलें जी, एक है 1 2 3 और 4, ये सैंपल स्पेस है। टोटल ए मेरे पास एक सेट है जो है 1 2 3। अब मैं कहूं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, ये सैंपल स्पेस है टोटल। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? देखें इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है। जो ए में मेंबर मौजूद हैं उन सबको आप इरेज कर दें, डिलीट कर दें, बाकी क्या रह गया? 4। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, राइट। कितना सिंपल हो गया। तो यहाँ पे भी यही होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक दफा और वेट डायग्राम बना देती हूँ, कैसे बनी हुई थी हमारे पास, ये है और ये है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.1 है, ये ए है, ये बी है और ये एस है 0.5, राइट। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि है 0.3। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ए इज इक्वल टू 0.3, बी इज इक्वल टू 0.4 और ए इंटरसेक्शन बी है 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है? 0.3। इसमें से आपने 0.3 माइनस कर दें, ये पूरा सैंपल स्पेस है, बाकी कितनी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी? 0.7। तो ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0.7। ये अब मैंने सेट्स की तरह बताया कि ये मेन सेट है, ये सैंपल स्पेस है सारा आपके पास। सपोज 1 2 3 4, उसमें से ए के मेंबर को माइनस कर दें, सैंपल स्पेस में से जो भी वैल्यू रह जाती है वो ए कॉम्प्लीमेंट उसका होता है। इसका ए कॉम्प्लीमेंट 4 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे हमारे पास 0.3 है। उस 1 में से उसको माइनस कर दे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, 1 में से माइनस किया 0.7, इन दोनों को ऐड कर लें फिर 1 हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। अगर मैं आपको सिंपल पूछूं कि अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 0.4। 1 माइनस 0.4 जो कि इक्वल हो जाएगा 0.6। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ गया 0.6। इन दोनों को टोटल कर लें या फिर 1 हो जाएगा। कितनी सिंपल हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, राइट। और लास्ट प्रॉपर्टी में मैं आपको बताऊंगी a माइनस बी। इस तरह और भी है लेकिन ये बेसिक है जो हम जो यूज करते हैं अपनी एक्सियम्स में। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी आ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रोबेबिलिटी में सीखा है, बस थोड़ा सा उसको घुमा के एक्सियम्स बना के यूज कर रहे हैं।
ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब ए माइनस बी सेट में कैसे होता है कि मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा है बी। ए में मैं कह दूंगी 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और मैंने क्या फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी, राइट। तो आपने क्या, ए में से माइनस बी कर दें, जो सेम है उनको काट दें, बाकी जो रह गए 4 और 5, तो ये हमारे पास हो गया ए माइनस बी। ये हमने मैथ्स में बता दिया। इसी कॉन्सेप्ट को हम ये जो मैं अपने वेन डायग्राम बनाया है प्रोबेबिलिटी का, इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या है, 0.2 0.1 0.2 0.5, ये है ए, ये है बी और ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 3। इसमें से यानी बी को हमने माइनस करना है, बी को, तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाता है हमारे पास, 0.2 आ जाता है। बल्कि मैं इसको ऐसे करके आपको बताती हूँ, जो मैंने पहले लिखा था, ये है हमारे पास 0.1 और 0.2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मैंने आपको बताया था, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए -3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी -4 है, और ए इंटरसेक्शन बी -2 है। उससे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इसको मैंने ब्रेक करके लिखा था, ये सिर्फ समझाने के लिए, राइट। तो क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, देखिए ये है ना माइनस, ये इन दोनों को ये छोड़ दें, बाकी क्या रह गया, -1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, -1। बी को हमने माइनस करना है, यानी बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने उसको रिमूव करना है। तो दोनों में जो कॉमन है वो बी के एलिमेंट्स है 0.2, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 0.1 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत समझने के लिए। ए माइनस बी क्या होता है, ए में से हमने बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको माइनस करना है, और बी के जो एलिमेंट्स हैं जो इट मीन्स कि वो दोनों में मौजूद है, इसलिए हमने उसको माइनस करना है। तो वो क्या है, वो 0.2 है, तो इसलिए लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। ये वही होगा जो यहाँ आएगा, वही बी के एलिमेंट्स हैं जो हमने उसको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में मौजूद है। तो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और अगर b माइनस ए कोई कहेगा, तो b माइनस ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम चीज होगी कि बी के एलिमेंट्स में से ए का पार्ट माइनस कर दें, तो ए का पार्ट वही बनता है जो दोनों में कॉमन है, राइट। तो ये हमारे पास थी एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। जो हमने प्रोबेबिलिटी सो फार सीखी थी उसको एक डिफरेंट तरीके से बताया गया है, जिसको हम कहते हैं ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी है। अब इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, इसको समझें। अगर कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, आप वो पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।